Hello students, how are you all? But the next topic of your numerical method portion is numerical integration. आपने ऑलरेडी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन स्टडी की हुई है. लाइक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, हर इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का एक अलग फॉर्मूला होता है. वो होती है मैथमेटिकल इंटीग्रेशन. अब हमने पढ़नी है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन हो या ना हो, हमें एक टेबल गिवन होगा, सेट ऑफ वैल्यूज़ गिवन होंगी जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और उन सेट ऑफ वैल्यूज से हमने उस इक्वेशन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है. जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन समझाई थी, वैसे ही एक कंसेप्ट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. Numerical integration is a process of calculating the value of integral. So integration क्या है? Integration is a process of calculating integral of a function. ठीक है, बट कहाँ से? From the set of numerical values of that function. यानी हमें फंक्शन की इक्वेशन नहीं गिवन होगी, हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, टेबल गिवन होगा, वो टेबल जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. उस टेबल से हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और उसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं. अगर हमें इक्वेशन गिवन होती है और हमने वहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, देन दैट इज़ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, जिसके फॉर्मूलाज आप डिस्कस कर चुके हो, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो इन योर मैथ सब्जेक्ट. लेकिन अगर आपको इक्वेशन की बजाय एक टेबल गिवन है, दैट टेबल विच इज़ सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन विच इज़ हैविंग दो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो कि उस इक्वेशन से आई हैं, हमें टेबल गिवन है, वहाँ से हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो आपको इस कंसेप्ट की और क्लैरिटी हो जाएगी. In other words, the technique of finding the numerical value of integral, like we are, जैसे ये इंटीग्रल है, a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, एंड दिस इज़ अ फंक्शन. ठीक है, अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना, कहाँ से? इसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ में से. ठीक है, उसे कहेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. वेयर वाई ऑफ एक्स इज़ नॉट नोन एक्सप्लिसिटली, जहाँ हमें वाई ऑफ एक्स इक्वेशन नहीं पता कौन सी है, बट वी आर गिवन ओनली सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ दैट फंक्शन. लेकिन हमें उस फंक्शन की सिर्फ वैल्यूज़ गिवन है कि जो इक्वेशन है उसमें अगर एक्स में हम ये डालें तो वाई में ये आ जाएगा, अगर हम एक्स में ये वैल्यू डालेंगे तो वाई में ये आ जाएगी. सो वी आर गिवन विद अ सेट ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ से हमने उस इक्वेशन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है. इक्वेशन हमें नहीं पता, फाइन, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. नाउ देयर इज़ वन नोट, एक चीज़ को ध्यान से समझो. एक तो हो गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, एक हो गया मैथमेटिकल इंटीग्रेशन. देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल इंटीग्रेशन. उसके बारे में अगर थोड़ा सा समझें हम, अगर हम कहते हैं ना कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन की फ्रॉम द लिमिट्स a टू b ऑफ इक्वेशन y ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द कर्व y ऑफ x. यानी हम y ऑफ x की अगर कर्व ड्रॉ कर लें, कैसे ड्रॉ करें? सेट ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन होंगे कि इतने x पर इतना y है, इतने x पर इतना y है, इतने x पर इतना y है, तो हम एक कर्व बना लें y ऑफ x की. ठीक है, और a लिमिट से b लिमिट तक, जहाँ पर x इक्वल्स टू a है एंड जहाँ पर x इक्वल्स टू b है, अगर हम इस सारे एरिया पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें किसी तरीके से, देन दैट वुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. सो ये मुझे आपको टॉपिक क्यों समझाना है, हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करने एरिया फाइंड करने वाले, वो ग्राफिकल इंटीग्रेशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है. बट ये टॉपिक मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको क्या बताया है कि किसी भी इक्वेशन की इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स a टू b क्या होगी ग्राफिकली, अगर हम उस इक्वेशन की कर्व ड्रॉ कर लें और लिमिट्स ले लें फ्रॉम a टू b, तो जितना ये एरिया कवर हुआ है, अगर हम इसको किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें तो वो होगी इंटीग्रेशन. दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, दिस इक्वेशन. अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ
क्योंकि एरिया अंडर द कर्व। सो जब भी आपके न्यूमेरिकल में ये लाइन आ जाए, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, इट मीन्स दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर। फाइन, एरिया अंडर द कर्व, इट मीन्स इंटीग्रेशन फाइंड करने की बात हो रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन से हैं और फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। There are three methods for calculating numerical integration. The first one is trapezoidal rule. Second one is Simpson's 1/3 rule. And third one is Simpson's 3/8 rule. So तीन फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के, उनके नेम्स हैं। पहली कैटेगरी, पहला फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का, उसको ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। सेकेंड है सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड थर्ड इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल का क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फाइंड करने का? पहली बात, ट्रेपेजॉइडल रूल को एक और नेम से जाना जाता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। सिम्पसन्स 1/3 रूल को एक और नेम से जाना जाता है 3 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स में आ जाए फाइंड इंटीग्रेशन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला और यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 रूल की बात हो रही है। सिम्पसन्स 3/8 का ऐसा कोई नेम नहीं है। अब इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में इंटीग्रेशन फाइंड करने का क्या तरीका है? ब्रैकेट के बाहर लिखना है h/2। व्हाट इज h? x की इंटरवल्स, जो x की वैल्यूज गिवन होंगी वो कितने डिफरेंस पर हैं, दैट इज द h। मैं आपको न्यूमेरिकल में करवाऊंगी। उसको 2 से डिवाइड किया, उसके अंदर जितना भी कैलकुलेशन है वो ब्रैकेट्स में है, सारी कैलकुलेशन h/2 से मल्टीप्लाई होगी। अंदर क्या कैलकुलेशन है ध्यान से देखो। अगर 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, सो until xn, yn, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला इज h/2 ब्रैकेट में जो पहला y है और जो लास्ट y है, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना तब और क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट y की वैल्यू है एंड जो लास्ट y की वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर लो, और जो बीच की y की वैल्यूज़ हैं 2 से लेके n-1 तक, उन सबको अलग ऐड करके इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, सो y1 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स बाकी सारी वैल्यूज़ का सम y2, y3, y4 सो अंटिल yn-1, ये सब निकल आया। फिर इसको h/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये ट्रेपेजॉइडल रूल से इंटीग्रेशन आ जाएगी उस इक्वेशन की जिससे ये टेबल बना होगा। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगी एरर बाउंड। नेक्स्ट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल, जिसे 3 पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? h/3, ठीक है, वो h/2 था, ये h/3 है, इसलिए इसको 1/3 कहते हैं। 1/3 बिकॉज h/3 से डिवाइड हो रहा है, 1/3 से। और ब्रैकेट में क्या है, जो फर्स्ट एंड लास्ट y की टर्म्स हैं उनको ऐसा ऐड कर लो, और जो बीच की टर्म्स हैं वो कैसे ऐड होंगी? जितनी भी इवन टर्म्स हैं y2, y4, y6, y8, y10, जितनी भी इवन टर्म्स हैं उनको उनको सम करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी भी ऑड टर्म्स हैं y3, y5, y7, इनको सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली वैल्यू एज सच, सेकेंड वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू है वो कहीं से मल्टीप्लाई नहीं होगी। यानी कि याद रख लो, इसमें क्या सीक्वेंस होती है? 4 2 4 2, ठीक है, y2 4, y3 2, y4 4, y5 2। ये न्यूमेरिकल से क्लियर होगा और ज़्यादा। अभी जस्ट हल्का सा ओवरव्यू ले लो। देन सिम्पसन्स 3/8, इसका फॉर्मूला, बिकॉज नेम इज 3/8 तो इसको 3/8h से मल्टीप्लाई करना है। और ब्रैकेट में क्या है, y1 और yn एज सच है, इनको किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं करना, जस्ट ऐड कर देना। और जो बाकी की टर्म्स हैं इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? 3 3 2, 3 3 2, लाइक दिस। सो y2 3, y3 3, y4 2, 3 3 2, y4 के बाद क्या आएगा? y5, सो 3, y6 3, y7 2, इनसे मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन, ठीक है। स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज मच बेटर। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल बच्चों फुल फ्लैश न्यूमेरिकल है, इसमें सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे इस चैप्टर के, इसको ध्यान से समझो। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमें देखो इसमें इक्वेशन गिवन है, लेकिन हम इक्वेशन को यूज़ नहीं करने वाले। हम इक्वेशन से इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है, हम टेबल से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। हमें इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वेयर द एक्स एक्सिस बिटवीन 0 एंड 1, और लिमिट्स हमें क्या गिवन है 0 से 1 तक, यूजिंग 5 सब इंटरवल्स विद द ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मैंने आपको बताया था, जब भी टर्म आ जाए व्हाट डज दैट मीन्स, इट मीन्स इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन। सो यानी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन की जिसकी लिमिट्स 0 to 1 है एंड यूजिंग 5 सब इंटरवल्स। इसका क्या मतलब, ये मैं बताती हूँ। इसके और पार्ट्स भी हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करो, एक्चुअल एरर फाइंड करो एंड बाउंड फॉर एरर्स फाइंड करो। ये पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ऊपर वाला पार्ट देखें। तो हमें गिवन क्या क्या है पहले ये देखें। पहली बात इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, अगर हमें कहते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन हमें गिवन है, लिमिट्स गिवन है 0 to 1 और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स गिवन है 5। तो हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें टेबल नहीं गिवन, लेकिन हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, फिर टेबल पर क्योंकि इसने ट्रेपेजॉइडल रूल का है तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी नीड द टेबल फर्स्ट। टेबल कैसे बनाना है, हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स गिवन है, हमने सबसे पहले एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना, तो समझने में टाइम लगेगा, हो सकता है आप वीडियो को बार बार देखो तब क्लियर हो, जब अगला न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो हमें जो चीज़ें गिवन है हमने सबसे पहले काम होता है एच फाइंड करना हमेशा ही। जब हमें देखो, हमें स्टेटमेंट में टेबल नहीं गिवन कहीं भी, टेबल फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम होता है एच फाइंड करना। एच का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। नाउ व्हाट इज अपर लिमिट 1, व्हाट इज लोअर लिमिट 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमें गिवन है 5, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.2, यानी हमारे पास h आ गया 0.2। और h क्या होता है, h होता है x की वैल्यूज का डिफरेंस। तो हम टेबल कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। हमने सबसे पहले x की कॉलम बनानी है, तो x की कॉलम कैसे बनाएंगे, लोअर लिमिट कितनी है 0, यानी 0 से शुरू हो रहा है x की वैल्यूज, लिखा हुआ ना x एक्सिस बिटवीन 0 to 1। सो x की वैल्यूज 0 से स्टार्ट होंगी और 1 तक जाएगी, ठीक है। तो पहली x की वैल्यू 0, अब अगली x की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि सब x की वैल्यूज h के डिफरेंस पर हैं, तो अगली x की वैल्यू 0 प्लस h, यानी 0 प्लस 0.2 दैट इज 0.2। अगली x की वैल्यू कैसी आएगी, इसमें फिर से h ऐड कर दो 0.4, इसमें फिर h ऐड कर दो 0.4 प्लस 0.2 0.6, इसमें फिर h ऐड कर दो 0.6 प्लस 0.2 0.8, इसमें फिर h ऐड कर दो 0.8 प्लस 0.2 इज 1। कब तक करते जाना, जब तक अपर लिमिट नहीं आ जाती, 1 नहीं आ जाता। सो 0 से 1 तक हमारा टेबल बन गया और हर x की वैल्यू h के डिफरेंस पर है। आपको पता है हमेशा कि h क्या होता है, इंटरपोलेशन में भी h यूज़ किया था हमने, u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डिफ्रेंसिएशन में भी h यूज़ किया है और यहाँ पर भी हम h यूज़ कर रहे हैं। सो h होता है कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो कितने विड्थ पर हैं, डिफरेंस पर है। सो हमने x की वैल्यूज़ बना ली। नाउ इट्स वेरी सिंपल, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y ऑफ x की x क्यूब, तो हम x की y की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर x 0 है तो x क्यूब कितना हुआ, 0 क्यूब 0। अगर x 0.2 है तो x क्यूब कितना हुआ, बिकॉज इक्वेशन इज x क्यूब, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.008। अगर x की वैल्यू 0.4 है तो x क्यूब कितना हुआ, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 0.064। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0.6 है तो x क्यूब कितना हुआ, इतना। अगर x की वैल्यू 0.8 है तो x क्यूब कितना हुआ, इतना। और अगर x की वैल्यू 1 है तब x क्यूब कितना हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो अब हमारा टेबल तैयार हो गया, यानी अब हमारा न्यूमेरिकल शुरू हुआ है, बिकॉज अब हमें टेबल गिवन है। तो इंटीग्रेशन में ना कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे एग्जाम्स में आ सकते हैं जिसमें टेबल ना गिवन हो, हमें इंटरवल्स गिवन है, लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, इक्वेशन गिवन है, इन चीज़ों से हम एच फाइंड करेंगे और टेबल बना लेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें हमें टेबल गिवन होगा
तो उसमें हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हम ऊपर का कुछ चीज़ चाहिए इन्हें, हमें टेबल से शुरू करेंगे, टेबल गिवन होगा वो भी मैं करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स। तो अब हमारे पास एक बार टेबल आ गया तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे देखो y की कितनी वैल्यूज़ हैं, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। आप इसको मार्क भी कर सकते हो y1 से y6 तक। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, h/2, ठीक है, y1 प्लस y एंड लास्ट को एज सच ले लो, बाकी सब टर्म्स को सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 0 और 1 को एज सच ले लिया, और बाकी बीच की टर्म 0.008, ये वाली चारों टर्म्स, इन टर्म्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और जो भी वैल्यू आई उसको h/2 से डिवाइड कर दिया, h इज 0.2, h इज 0.2/2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको दोबारा देखो ताकि आपको और क्लियर हो जाए कंसेप्ट इस वीडियो को। चलो, अभी हमने जस्ट एक पार्ट किया है, अभी हमारा जस्ट एक ही पार्ट हुआ है, कौन सा, ट्रेपेजॉइडल रूल से एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड किया हमने, यानी इंटीग्रेशन फाइंड की ट्रेपेजॉइडल रूल से। द आंसर इज 0.26। नाउ लेट अस डिस्कस another parts of this numerical. Next part is to find exact value. एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, जो आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है। क्लियर हुआ? सो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? एक्चुअल इंटीग्रेशन करके, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन 0 to 1 x³ dx। x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है? x4/4 एंड लिमिट 0 to 1। तो पहले 1 डालो, फिर 0 डालो, आपको ये आता है डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करो 0.25। So this is mathematical integration of this equation 0.25, whereas ये जो आंसर आया था 0.26, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है इस न्यूमेरिकल की। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करें तो आंसर 0.26 आया, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की तो आंसर 0.25 आया। बेटा बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड एक्चुअल एरर। अब एक्चुअल एरर क्या है? एक्चुअल एरर है कि जब हमने मैथमेटिकल वे से इंटीग्रेशन फाइंड की तब कितनी वैल्यू आई, माइनस जब हमने न्यूमेरिकल वे से इंटीग्रेशन फाइंड की तब कितनी वैल्यू आई, और दैट इज़ इन मॉड। हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है। सो एक्चुअल एरर इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल माइनस इंटीग्रेशन यूजिंग द मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। सो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करके 0.26 आई थी, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से 0.25 आई है, तो एक्चुअल एरर कितना आया? 0.01। एरर इज नेवर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड मैटर्स। सो एरर का हम सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कुछ होता है एरर का, तो इसलिए हमने मॉडुलस में डाला है, ठीक है, ताकि साइन जो है वो खत्म हो जाए। एंड द लास्ट पार्ट इज टू फाइंड बाउंड फॉर एरर्स। अब ये देखो ये कैसे फाइंड करना है बाउंड फॉर एरर्स। सी, ट्रेपेजॉइडल रूल में बाउंड फॉर एरर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? बाउंड फॉर एरर होता क्या है? बाउंड फॉर एरर होता है कि अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला होता है कि एरर इज लेस देन इक्वल टू, सो मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, एरर हमेशा इससे छोटी होगी, कितनी, h² by 12, h हमें पता है कितना है, ठीक है, by 12 इंटू b माइनस ए। वॉट इज b? b इज द अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट। सो देखो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें पहले पार्ट में, h इज 0.2, 0.2 का स्क्वायर बाय 12, b इज 1, a इज 0, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज f′x कर ली, जो हमें f ऑफ x इक्वेशन गिवन है कितनी, x³, उसको डबल डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, और देखा कि वो a में मैक्सिमम है कि b में मैक्सिमम है। अब इसका क्या मतलब, देखो ध्यान से, f ऑफ x, ये रफ वर्क है, या आप इसको फेयर में भी ऐसे शो कर सकते हो। f ऑफ x है x³, अगर हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन करें f′x तो कितना बना, 3x², डबल डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 भी बाहर आ गया, 3 2 6x। अब हमने चेक करना है कि क्या a पे ये वैल्यू 6x मैक्सिमम है कि b पे ये वैल्यू 6x मैक्सिमम है। a कितना है 0, b कितना है 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट।
सो अगर x 0 पे फाइंड करें तो 6x कितना आया, 6 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 6 इंटू 0 0, और अगर हम 1 पे पुट करें तो x कितना है 1, 6 इंटू 1 इज 6। तो किस पे मैक्सिमम आया, x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम कितना आया 6। क्या 6 मैक्सिमम है कि 0 मैक्सिमम है, 6 मैक्सिमम है। तो क्या वैल्यू बन गई इस सारे टर्म की 6। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.2 का स्क्वायर कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, 1 ये तो 1 ही है, और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स आपस में, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड फॉर एरर आ गई 0.02, ठीक है। तो इस तरह ट्रेपेजॉइडल रूल में बाउंड फॉर एरर फाइंड करनी है। तो ये एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल है, इसमें सारे वो पार्ट्स हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है जो इस चैप्टर का एग्जाम में आ सके, ठीक है। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। नाउ सी द वेलोसिटी v, वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड को, इन किलोमीटर्स पर मिनट ऑफ अ ट्रेन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर इज गिवन एज फॉलोइंग टेबल। सो हमें देखो टेबल गिवन है, इसमें हमें इक्वेशन नहीं गिवन, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमें इक्वेशन गिवन थी और हमने खुद टेबल बनाया था कैसे h की वैल्यू ढूंढ के, पर इस न्यूमेरिकल में हमें टेबल गिवन है। व्हाट वी आर गिवन विद द टाइम कॉलम एंड वी आर गिवन विद द वेलोसिटी कॉलम। टाइम में हमें गिवन है 0, 0.1, 0.2 से लेकर 1 तक, और हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है 1, 1.2, 1.4 से लेके 3 तक, ठीक है। सो हमें टाइम एंड वेलोसिटी गिवन है। हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 मिनट बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, अब ध्यान से समझो मेरी बात, हमें टेबल तो गिवन है टाइम और वेलोसिटी का, पूछा गया है डिस्टेंस। अगर हमें टाइम एंड वेलोसिटी का टेबल गिवन है और हमें वेलोसिटी ही पूछी जाती कि इस टाइम पर बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता। लेकिन टाइम वेलोसिटी का टेबल गिवन है, पूछा डिस्टेंस क्या है, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो फॉर्मूले का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, समथिंग इनटू समथिंग। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी फॉर्मूले की फॉर्म इस तरह हो समथिंग इनटू समथिंग, तो वो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल होगा। अब देखो इस न्यूमेरिकल में अगर हमें ट्रेपेजॉइडल रूल ये ना गिवन होता, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल या कुछ भी ना गिवन होता, हमें जस्ट कहा जाता है एस्टिमेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 मिनट, तब हमें सोचना पड़ता कि ये इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है कि डिफरेंशिएशन का है कि इंटीग्रेशन का है। तो कैसे पता चलता है, अगर टाइम वेलोसिटी कॉलम गिवन है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी ही पूछी जाती तो वो इंटरपोलेशन का होता। हमें जो पूछा गया है हमने उसका फॉर्मूला तैयार किया इन टर्म्स ऑफ जो टेबल में गिवन है वैल्यूज वेलोसिटी एंड टाइम। फॉर्मूला बना समथिंग इनटू समथिंग, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब भी फॉर्मूला समथिंग इनटू समथिंग बने इट मीन्स वो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन में करवाया था, जब भी फॉर्मूला समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग बने तो वो डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल होता है। यू रिमेंबर, मैं आपको पेज खोल के दिखाती हूँ। सी, मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो में आपको क्लियरली समझाया था कि अगर हमें सपोज टाइम एंड डिस्टेंस का कॉलम गिवन है और हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस ही पूछा जाता तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता। अगर हमें वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, टेबल की टर्म्स में, डिस्टेंस टाइम की टर्म्स में, समथिंग ओवर समथिंग, तो वो डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल है। और अगर जौन सी चीज़ हमें पूछी गई है उसका फॉर्मूला टेबल की टर्म्स में समथिंग इनटू समथिंग है तो वो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ही बताएगी आपको ये चीज़ें। नोट, वी आर गिवन द टेबल ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी बट वी आर टू फाइंड डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन, समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। अब कुछ बातें क्लियर करो। नंबर 1, आपको हो सकता है मेंशन्ड हो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करना है या मेंशन ना हो कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। आपने डिसाइड किया कि ये इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है, अब कौन सा मेथड यूज़ करना है, ट्रेपेजॉइडल की सिम्पसन्स 1/3 की सिम्पसन्स 3/8, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हमें मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, इट्स बेटर टू यूज़ सिम्पसन्स 3/8 अगर हमें कोई मेथड मेंशन नहीं है। वाई? क्योंकि सिम्पसन्स 3/8 मोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू देता है, सिम्पसन्स 1/3 उससे कम एग्जैक्ट वैल्यू देता है और ट्रेपेजॉइडल रूल सबसे कम एग्जैक्ट वैल्यू देता है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा एरर होती है। सो अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है तो बेटर टू यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल, जो मैंने आगे आपको डिस्कस करना है।
पर इसमें मैंशनड है ट्रेपेजॉइडल रूल, तो हम इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से ही करेंगे। कैसे? ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? h/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को ऐसा सम किया, पहले हमने सारी टर्म्स को नंबरिंग दे दी। कैसे? टेबल में y1 y2 y3 सो ऑन टिल y11 तक जा रहा है, ठीक है। तो y1 और y11 एज सच लिख लिए, और बाकी जितनी टर्म्स हैं y2 से y10 तक उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें वैल्यूज डाल दो, y1 इज़ 1, y11 इज़ 3, और बीच वाली टर्म सारी लिख दी, प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से प्लस किया इस सबको, फिर h/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। h इज 0.1, देखो 0.1 का डिफरेंस है ना सारे टर्म्स में, x की जितनी वैल्यूज है सबका डिफरेंस 0.1 का है। सो h इज 0.1/2, सॉल्व किया तो आंसर इज 2। अब यूनिट्स क्या लिखने हैं? बिकॉज डिस्टेंस पूछा गया तो उसके यूनिट्स किलोमीटर्स होंगे, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स किलोमीटर्स पर मिनट थे तो डिस्टेंस के किलोमीटर्स होंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैंने जितने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ना वो सब कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। एक मैंने आपको करवा दिया जब हमें इक्वेशन गिवन है और टेबल नहीं गिवन, ठीक है। उसमें भी एक चीज़ मैंने आपको समझानी है, ध्यान से सुनो। जो हमने पिछला न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, इसमें हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मैंशनड हैं कि 5 हैं। कई बार हमें न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मैंशन नहीं होती। जैसे मुझे इक्वेशन गिवन है, रेंज गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, इक्वेशन भी और रेंज भी, पर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मैंशन नहीं है, तो वो हमारा एक्सपीरियंस या हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग भी हम लेते हैं। 5 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, 3 4 5 6, इन तीनों में ही नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लो अगर हमें सब इंटरवल्स नहीं गिवन। तो जितनी आप लोगे उसी के हिसाब से एच आएगा और उसी के हिसाब से टेबल बनेगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं गिवन तो यू कैन टेक द नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑफ योर ओन चॉइस। यू कैन टेक ईदर नंबर ऑफ इंटरवल्स एज 4 और 5 और 6, इन तीनों के बीच में ही रखो, ठीक है। उससे क्या होगा? एच जरूर वेरी करेगा, एच वेरी करेगा तो एक्स वाली कॉलम भी वेरी करेगी, लेकिन अल्टीमेट आंसर सेम आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी इवेल्युएट दिस इक्वेशन। अब ये फिर इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल, इसमें टेबल नहीं गिवन तो इसका मतलब इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। Now the equation is limits are 1 to 2 and the equation is e की पावर माइनस x/2। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट वाला न्यूमेरिकल करवाना है, e कैसे देखते हैं इंटू डी एक्स। पिछला तो x क्यूब था ना, तो वो ईजी था, चलो देखते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन एंड 4 इंटरवल्स हमें गिवन है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअल एरर फाइंड करना है, बाउंड ऑफ एरर फाइंड करना है एंड यूज ट्रेपेजॉइडल रूल। सो सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल से इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। थर्ड पार्ट में हम उन दोनों के डिफरेंस फाइंड करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल से कितनी इंटीग्रेशन आई और एग्जैक्ट मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से कितनी इंटीग्रेशन आई, उसका डिफरेंस, और फिर बाउंड फॉर एरर जो ट्रेपेजॉइडल रूल का होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो कैसे करना है? हमें जो गिवन चीज़ें वो हमने लिख ली, हमें इक्वेशन गिवन है लिमिट्स 1 to 2 e की पावर माइनस x/2 dx। हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स भी गिवन है 4 और हमें लिमिट्स भी गिवन है कितनी, 1 और 2। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। तो सबसे पहला काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब हमें टेबल नहीं गिवन तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है टू फाइंड h। h का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। इसमें भी हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मैंशनड है, अगर ना होती तो मैंने आपको बताया था आप क्या ले सकते हो, 4 या 5 या 6 अपनी चॉइस से। तो इसमें 4 मैंशनड है, अपर लिमिट इज 2, मैंशनड है ना अपर लिमिट इज 2, सी इक्वेशन में 2 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स 4, 2 minus 1 is 1, 1/4 दैट इज 0.25। सो h कितना निकल आया? 0.25। अब h निकल आया तो हम टेबल का x का कॉलम बनाएंगे। पहले x 1 और 2 में लाई करेगा, तो x 1 से शुरू होगा, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आएगी? 1 में h ऐड कर दो, 0.25 ऐड कर दो, 1.25। नेक्स्ट h की वैल्यू क्या होएगी? इसमें फिर h ऐड कर दो, 1.25 प्लस 0.25 1.5। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी? इसमें फिर h ऐड कर दो, सो 1.75। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी? इसमें फिर h ऐड कर दो, दैट इज 1.75 प्लस 0.25 2 तक आ गए, हम अपर लिमिट तक आ गए, तो टेबल आगे कंटिन्यू नहीं करना, 1 से 2 तक टेबल बन गया, ठीक है।
अब हमने y की कॉलम फाइंड करनी है। y की इक्वेशन हमें क्या गिवन है? y की इक्वेशन हमें गिवन है e की पावर माइनस एक्स बाई टू। ये हमें ये y गिवन है, e की पावर माइनस एक्स बाई टू, दिस y इज गिवन टू अस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इसके लिए पहले तो मैंने वैल्यूज़ लिख दी। जब x की वैल्यू 1 है तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू कितना बना? माइनस वन बाई टू। ई की पावर माइनस एक्स बाई टू कितना बना? माइनस 1.25 बाई टू। ई की पावर माइनस एक्स बाई टू कितना बना? माइनस 1.5 बाई टू। ई की पावर माइनस एक्स बाई टू कितना बना? माइनस 1.75 बाई टू एंड माइनस 2 बाई टू। माइनस 1 बाई टू कितना बना? माइनस 0.5। ई की पावर माइनस 0.5। माइनस 1.25 बाई टू कितना बना? माइनस 0.625। माइनस 1.5 बाई टू कितना बना? माइनस 0.75। माइनस 1.75 बाई टू कितना बना? माइनस 0.875 एंड माइनस 2 बाई टू कितना बना? माइनस 1। इतना बन गया। अभी हमने ई की वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैंने पावर्स को सॉल्व किया कि क्या बनी पावर्स। अब इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ई की वैल्यूज़ को वी विल बी यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाती हूँ कि ई की वैल्यूज़ को हम कैसे लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो अलग अलग ई की वैल्यू को मैं फाइंड करूँगी, नीचे आपको समझाऊंगी कि लॉग टेबल से ई की वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं। फाइन। सो अब हमने देखना है कि ई की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, ई की पावर कैसे निकलती है। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि ई की पावर्स कैसे बनी। लेट मी रिपीट, हमारी इक्वेशन क्या थी? y ऑफ x इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो डिफरेंट x की वैल्यूज़ पर ये वैल्यूज़ आई हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो इट बिकम्स माइनस वन बाई टू, दैट इज़ माइनस 0.5। यानी हमने e रेस्ट पावर माइनस 0.5 निकालना है, मैंने आपको सिखाना है। अगर x की वैल्यू 1.25 डालें तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वन बाई टू, ई की पावर माइनस 1.25 बाई टू। ठीक है, सो माइनस 1.25 बाई टू का मतलब माइनस 0.625। तो ई की वैल्यू माइनस 0.625 कैसे निकालनी है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर x की वैल्यू 1.5 है तो y ऑफ x क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस 1.5 बाई टू, दैट इज माइनस 0.75। तो e की पावर माइनस 0.75 कैसे आएगी वो हम सीखेंगे। अगर x की वैल्यू 1.75 है तो y ऑफ x क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस 1.75 बाई टू, दैट इज e की पावर माइनस 0.875। एंड अगर x की वैल्यू 2 है तो y ऑफ x क्या बन गया? e की पावर माइनस 2 बाई टू, दैट इज e की पावर माइनस 1। सो अब हमने इन वैल्यूज़ को देखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो ई की वैल्यू देखने के लिए वी विल बी यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक है, सो लॉग टेबल में एक पेज होता है जिसमें ई की वैल्यूज़ का टेबल गिवन होता है। लेट मी शो यू दैट पेज फर्स्ट। सो पीछे होता है काफ़ी, 3-4 पेज छोड़ के ना। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, सो ये टेबल से हम ई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। कैसे? ये देखो, सबसे पहले टेबल को स्टडी करो। टेबल में ये डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। इन x की वैल्यूज़ पर e की पावर x ये है एंड e की पावर माइनस एक्स ये है। ठीक है, तो हमको ये 3 कॉलम्स चाहिए होती हैं। ये टेबल यहाँ इसके बाद ये टेबल इधर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, सो ये 3 कॉलम्स e के लिए। अगर पावर पॉजिटिव है तो हम ये वाली कॉलम से वैल्यू निकालते हैं, अगर पावर नेगेटिव है e की तो ये वाली कॉलम से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे देखनी है ये देखो। लाइक द फर्स्ट वैल्यू इज़ e की पावर माइनस 0.5। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या 0.5x है यहाँ पर। 0.5, ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सो दिस इज द वैल्यू 0.5। ठीक है, सो हमने निकालनी है e की पावर 0.5 नेगेटिव वैल्यू, e की पावर माइनस 0.5। तो हम e की पावर माइनस एक्स वाली कॉलम में 0.5 के आगे देखेंगे क्या वैल्यू है, 0.6065। ठीक है, सो हमने लिख दिया 0.6065। ये तो इजीली मिल गई, हमें आराम से मिल गई। ठीक है, चलो अगली वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस 0.625। ठीक है, सो 0.625, तो
वैसे हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए होती है, हम 0.62 को ही कंसिडर करेंगे, तीसरी वैल्यू हम यूज़ नहीं करते ई की पावर निकालने के लिए। सो 0.62, तो देखें क्या 0.62 ये है यहाँ पे, नो 0.6 है, 0.7 है, 0.62 नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे। हमने क्या किया, मैंने ना इस वैल्यू को ब्रेक कर दिया। एक पहली बात कि 5 तो यूज़ ही नहीं होना, 2 वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं ई की पावर निकालने के लिए, ठीक है। तो 62 मैंने ब्रेक किया। मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने 0.6 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.02 को अलग कर लिया। बेसिस सेम, पावर्स एडेड, अगर पावर को दोबारा ऐड कर दो तो यही नंबर बन जाएगा ना, 0.6 प्लस 0.02 0.62 बन जाएगा माइनस में। सो मैंने इस नंबर को ब्रेक कर दिया इन 2 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि 0.6 पर हमारे पास वैल्यू है टेबल में, दिस वन 0.5488, एंड 0.02 पर भी वैल्यू गिवन है, जो सबसे पहली कॉलम है 0.02, यहाँ पर भी वैल्यू गिवन है 0.9802, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज लिख दी, 0.5488 एंड 0.9802। इसकी वैल्यू भी मिल गई, इसकी वैल्यू भी मिल गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो वैल्यू आई वो इस पूरे नंबर की वैल्यू है। क्लियर हुआ ये ट्रिक, ठीक है। तो ये अब आपको एक प्रैक्टिस से ही आएगा कि कैसे हमने इसको ब्रेक किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर इज 0.75, ठीक है। अब 0.75 देखते हैं, ये नंबर एज सच है, नो 0.7 है एंड 0.8 है, 0.75 नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं 0.75 को। पहला मेथड, ध्यान से सुनो, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ, यस ध्यान से देखो, हमें चाहिए 0.75, 0.7 पर वैल्यू इज 0.4966, ठीक है, और 0.8 पर वैल्यू है 0.8881। पहला तरीका क्या है 0.75 निकालने का, कि ये जो 2 नंबर्स हैं, ये मैंने गलत बोल दिया था, 0.7 पर है 0.4966 एंड 0.8 पर है 0.4493, ठीक है। So first method to find the value of 0.75 is to take average of these two numbers, क्योंकि मिडल में ही आ रहा है ना 0.75, 0.7 और 0.8 के मिडल में है 0.75, तो इन दोनों नंबर्स का मिडल निकाल लो। सो 0.4966 प्लस 0.4493 डिवाइडेड बाई 2, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, एक और तरीका है, मैं पिछले तरीके जैसे नंबर को ब्रेक कर देती हूँ। मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने 0.75 को ब्रेक किया 0.7 एंड 0.05 में, ठीक है। अब 0.7 का तो सीधा मुझे मिल रहा है लॉग टेबल से 0.4966, देखो 0.7 का तो सीधा मिल रहा है 0.4966, ठीक है। तो 0.7 का 0.4966 हमने सीधा लिख लिया, लेकिन 0.05 का देखते हैं, क्या 0.05 का सीधा मिल रहा है? नो, 0.404 का है, 0.06 का है, इन दोनों के बीच में लाई कर है ना 0.05, तो इन दोनों नंबर्स का हम एवरेज ले लेते हैं 0.9608 एंड 0.9418, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.04 का एंड 0.06 का एवरेज ले लिया, क्योंकि 0.05 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। जो 0.7 था इसका तो सीधा आ गया, ठीक है। सो इसका एवरेज लिया, ये नंबर्स का ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.75 का, ई की पावर माइनस 0.75 की वैल्यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब एक और मैं करवाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। अगला नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर इज ई की पावर माइनस 0.875। तो पहले तो तीसरा नंबर हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, हम 0.87 से निकालेंगे। तो जो ये टेबल है, इस टेबल में 0.8 की वैल्यू तो आराम से मिल जाएगी, ये देखो 0.8 की वैल्यू तो मिल जाएगी 0.4493, ठीक है। और इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया, ई की पावर माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस 0.07, ठीक है। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल गई लॉग टेबल से, इसकी कैसे निकालेंगे, 0.07 की 0.06 और 0.08 का एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 0.06 की पता है और 0.08 की पता है, 0.9418 0.9231। सो 0.9418 एंड 0.9231 का एवरेज निकाल लिया, और इसको 0.08 पे जो वैल्यू थी इस पे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया
एंड ई की पावर -1 निकालना है लास्ट, तो 1 पे तो गिवन ही होगा सी, 1 पर तो सीधा ही गिवन है लॉग, ये एक्सपोनेंशियल टेबल में 0.1 पर सीधा गिवन है नेगेटिव में 0.9048। ओके 1 है, 1 सॉरी मैंने देखा 0.1 में, ठीक है 1 में देखना है, ठीक है। सो 1 में ये रहा इधर, 1 में सीधा में गिवन है 0.3679, ठीक है। सो इस तरह ई का टेबल देखना है। आप इस वीडियो को दोबारा देखो कि ई की वैल्यूज़ कैसे देखनी है। हमें 2 नंबर्स चाहिए हमेशा ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तीसरा नंबर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर मिल जाएगा लॉग टेबल से और दूसरे पार्ट का भी मिल जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं है तो एवरेज ले लेंगे उन दोनों नंबर्स का जिनके बीच में ये नंबर्स होंगे, सिंपल, फाइन। सो अब हमें टेबल बन गया। मैंने ये वैल्यूज़ दोबारा से, मैं जूम आउट कर देती हूँ, दोबारा से मैंने इन वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ जो मेरी आई हैं ना, ये देखो सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी टेबल पे। अब मेरा टेबल बन गया। अब तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना आता ही है, ठीक है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला हम लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि 5 वैल्यूज़ जा रही हैं। पहले मैंने नंबरिंग दे दी y1 y2 y3 y4 y5, फाइन। और मैंने फिर लिख दिया y1 y5 को अलग कर दिया, y2 y3 y4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और h/2 कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। सो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल इंटीग्रेशन लेके। सो e की पावर -x/2 के एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या होती है? आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, e की पावर a का फॉर्मूला होता है, e की पावर a ही रहता है और नीचे a से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो जो पावर है उससे डिवाइड हो गया, ठीक है। और लिमिट्स 1 to 2, और इन लिमिट्स को पुट किया। अगर 2 पुट किया तो बन गया -2/2, जब 1 पुट किया तो बन गया -1/2, ठीक है। और यहाँ -1/2 डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया तो -2 ऊपर आ गया। -2/2 क्या बन गया? सो -2 इधर से आ गया, -2/2 क्या बन गया? -1, और ये -1/2 ही लिखा मैंने। सो e की पावर -1 का मतलब 1/e, एंड e की पावर -1/2 का मतलब 1/√e। e की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? e की वैल्यू 2.718 याद करनी है। e की वैल्यू हमेशा 2.718 होती है, ये कांस्टेंट है। e इज़ अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, e की वैल्यू इज़ ऑलवेज 2.718 फिक्स्ड वैल्यू। ये मैथ्स में आपको याद रखनी है, ठीक है। सो e की वैल्यू डाली, √e डाला, सॉल्व किया। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ट्रेपेजॉइडल रूल से इतनी आई, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आई। हमें नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअल एरर पूछा हुआ है, तो एक्चुअल एरर इज जो ट्रेपेजॉइडल से आई माइनस जो एग्जैक्ट वैल्यू आई, इन दोनों को माइनस किया, इग्नोरिंग द साइन, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। सो 0.001, सो ये हमारा एक्चुअल एरर आ गया, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जो हमें पूछा गया न्यूमेरिकल में इज टू फाइंड बाउंड ऑन एरर्स। सो सेम जो मैंने पिछला आपको समझाया था, बाउंड ऑन एरर कैसे फाइंड करना है। एरर इज लेस देन इक्वल्स टू h²/12। h हमारे स्टेटमेंट में है 0.25। सी सारे नंबर्स का 0.25 का डिफरेंस ही है ना, 1, 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2। सो h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 0.25। तो h²/12 मीन्स 0.25 का स्क्वायर/12। अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1, सो 2 - 1, तो ये पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी समझाया था, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देती हूँ। हमें जो f(x) है उसकी डबल डिफ्रेंसिएशन पहले करनी पड़ेगी। तो सी मैंने कैसे की f(x) की डबल डिफ्रेंसिएशन, आप फेयर में ही कर लो चाहे, लेकिन इस तरह अलग उसको बना लो, उसका अलग एरिया बना लो जहाँ आपने इसको सॉल्व करना है। f(x) इज e की पावर -x/2। अगर सिंगल डिफ्रेंसिएशन करें तो -1/2 यहाँ आ गया और e की पावर -x/2 ही रहा। और फिर से डबल डिफ्रेंसिएशन करें, फिर से -1/2 बाहर आ गया और e की पावर -x/2 ही रहा। सो -1/2 to -1/2 इज 1/4। सो f ऑफ (x) इज 1/4 e की पावर -x/2। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपको एक्सपोनेंट की डिफ्रेंसिएशन आती होगी करनी। लेट मी शो यू। एक्सपोनेंट की डिफ्रेंसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हमने e की पावर a का डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? a e की पावर a ही रहेगा, ठीक है।
सो जो ये कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, ठीक है। ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, आपको मैथ्स में ऑलरेडी आती होगी। सो हमने जब इक्वेशन की डबल डिफ्रेंसिएशन की तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने चेक करना है कि ये वैल्यू किस पे मैक्सिमम है, क्या ए पे मैक्सिमम है कि बी पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स इतना आया हमारा 1/4 ई की पावर -x/2, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो कितना आया, x की वैल्यू 2 है तो कितना आया, लेट अस सी। अगर x की वैल्यू 1 है तो इट बिकम्स -1/2, -1/2 का मतलब 1/√e, e की वैल्यू 2.718 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी ये वैल्यू आई, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 2 है, इट बिकम्स -2/2, दैट इज -1 का मतलब 1/e, e की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू आई। तो इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 0.151, ठीक है। तो हमने 0.151 लिख दिया, ये भी सॉल्व कर लिया, और तो ये बाउंड फॉर एरर इतना आया, फाइन। सो दिस वाज द थर्ड न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस के लिए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस कर रही हूँ। पहले मैंने एक सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जिसमें सिर्फ x³ वाली इक्वेशन थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया था जिसमें इक्वेशन नहीं, टेबल ही गिवन था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलता है कि ये इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है। जब समथिंग इनटू समथिंग का फॉर्मूला बने तो वो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने करवाया जिसमें एक्सपोनेंट सॉल्व करना सिखाया आपको मैंने, एक्सपोनेंट को लॉग टेबल से कैसे देखते हैं। अब हम जो अगला न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग टेबल से कैसे देखेंगे, ठीक है, ताकि अलग अलग आपको न्यूमेरिकल्स, जौन से भी न्यूमेरिकल्स आए आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन। अब हमें देखो, इस न्यूमेरिकल में हमें ये तो गिवन है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है, बट नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं गिवन। मैंने आपको कहा था जब नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं गिवन हो, आप या 4 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। और इसमें हमें इक्वेशन गिवन है, हमें टेबल बनाना पड़ेगा पहले, और लिमिट्स गिवन है 0 से π/2, ठीक है। सो हियर दिस इज गिवन टू अस, but we are not given the number of intervals, so we will take the number of intervals from our own choice. Let us take number of intervals as 6. मैंने 6 intervals ले ली, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात क्या होती है टेबल बनाने में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है h की वैल्यू को फाइंड करना। तो h की वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर नंबर ऑफ इंटरवल्स। अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, नंबर ऑफ इंटरवल्स आर 6, π/2 माइनस 0/6 बन गया π/12। सो h की वैल्यू कितनी निकल आई, π/12। h निकल आया तो अब हम टेबल का x का कॉलम बना सकते हैं। कैसे, पहला लोअर लिमिट इज 0, सो पहली वैल्यू 0, और टेबल कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, और हर अगली वैल्यू में π/12 ऐड करते जाएंगे, h को ऐड करते जाएंगे। 0 + π/12 इज π/12, π/12 + π/12 इज 2π/12, दैट इज π/6। देन इसमें बन जाएगा, देन अगर या तो आप ऐसे कर लो 2π/12 + π/12 इज 3π/12, दैट इज π/4। 3π/12 + π/12 इज 4π/12, दैट इज π/3। 4π/12 + π/12 इज π/12, दैट इज 5π/12। देन 5π/12 + π/12 इज 6π/12, दैट इज π/2। तो π/2 अपर लिमिट आ गई, तो हमने यहीं स्टॉप कर दिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें y की कॉलम बनानी है, और y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला है √of sin x। हमें इक्वेशन जो गिवन है दैट इज √of sin x। तो अब हमें √of sin x की वैल्यू निकालनी है, फाइन। तो अब देखो कैसे निकालनी है √of sin x की वैल्यू, ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जितने भी x की वैल्यूज़ हैं उनको x की जगह डाल दिया, ठीक है। 0 है तो √ sin 0 बन गया, π/12 है तो इट बिकम्स √ sin ऑफ π/12, π/6 √ sin π/6, π/4 x की वैल्यू तो y की क्या बन गई, √ sin π/4, π/3 x की वैल्यू तो y की क्या बन गई, √ sin π/3, 5π/12 है तो y की क्या बन गई, √ sin 5π/12, एंड अगर π/2 है तो y ऑफ x की वैल्यू क्या बन गई, √ sin π/2। अब हमारा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात।
पहले हम इसको लेते हैं अंडर रूट ऑफ साइन 0, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं या ये जो साइन के साथ नंबर्स पड़े हैं 0, पाई बाय 12, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, 5 पाई बाय 12, पाई बाय 2, ये सब रेडियंस में है। ये सब किस में है? रेडियंस में, ठीक है। इनको सबसे पहले हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉग टेबल है साइन का, उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रीज में पड़ी होती हैं। इसीलिए हमें रेडियंस की वैल्यूज़ को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। हियर 0 इज इन रेडियंस, वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एस। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इतनी बात क्लियर हुई। जब भी हम ये नंबर्स को साइन के साथ लिखते हैं तो ये वैल्यूज़ हमेशा रेडियन में ही होंगी। और हमारे लॉग टेबल में जो साइन हम यूज़ करेंगे, हम साइन का लॉग टेबल यूज़ करेंगे ना, बिकॉज कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है हमें, तो हम लॉग टेबल से ही साइन देखेंगे, तो वो डिग्रीज में होंगे। सो इट मीन्स हमें ये सारे रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप क्या है? पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा शायद जूनियर क्लासेस में। पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। वैसे तो हमें इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ पाई की फॉर्म में ही है। लेकिन अगर नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो पाई मीन्स 22/7, रेडियंस इज 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज 180 इंटू उल्टा हो गया ना 7/22। 180 डिवाइडेड बाय 22/7 करेंगे ना, तो उल्टा हो गया 7/22। इट मीन्स 57.27। सो ये चीज़ याद रखनी है, 1 रेडियन 57.27 डिग्रीज के बराबर होता है, कांस्टेंट है, याद रखना है एज सच। और अगर पाइस की फॉर्म में देखें तो 1 रेडियन जो है वो 180/पाई के इक्वल है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ? पाई नीचे डिवाइड हो गया 180/पाई, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी वैल्यूज पाई की फॉर्म में है, तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो इतना क्लियर हो गया, 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री। चलो अब देखते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले साइन ऑफ 0, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 रेडियंस में है, तो मैंने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया। कैसे? 57.27 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हमने किसी रेडियन नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो या तो 57.27 से या 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों सेम है। 180/पाई को सॉल्व करके ही 57.27 नंबर आया था, ठीक है। अगर आपके आंसर्स में, अगर आपकी वैल्यूज़ में पाई का सिंबल प्रेजेंट है तो आप पाई 180/पाई यूज़ करो ताकि पाई पाई कट जाए, नहीं तो ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। सो 0 इंटू 57.27 मीन 0, तो साइन ऑफ 0 डिग्री। तो अब हम लॉग टेबल से देखते हैं कि साइन ऑफ 0 डिग्री कितनी होती है। तो हमने साइन का लॉग टेबल निकालना है, साइन वाला। ये टैन का है, कॉस का है, ये साइन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? साइन का 0 डिग्री में, यानी 0 का 0 में देखना है। सो 0 का 0 में 0, सो साइन ऑफ 0 इज 0, 0 आ गया। इससे आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इज साइन ऑफ पाई/12। सो पाई/12 है रेडियंस में, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था 1 रेडियन पाई 180/पाई के बराबर है ना। 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर है। अगर 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर है तो पाई/12 रेडियन किसके बराबर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पाई/12 इंटू 180/पाई। पाई पाई कट गए, 180/12 कितना आ गया? 15 डिग्रीज। अब हम देखते हैं लॉग टेबल में 15 डिग्रीज का साइन कितना होता है। 15 के बाद, पॉइंट के बाद और कोई नंबर नहीं है, सो 15 का साइन देखेंगे 0 में, ठीक है। सो 15 का साइन 0 में, अच्छा दिस इज लॉग ऑफ साइन, ये मैंने गलत पेज निकाला है, हमें साइन चाहिए, लॉग ऑफ साइन नहीं चाहिए। ये है साइन का पेज, मेरी लॉग में पेज नंबर इज़ 14 मेरी लॉग बुक में, ठीक है, साइन का। अब हमने देखना है 15 का 0 में। सो 15 का 0 में कितनी साइन की वैल्यू है?
कितनी वैल्यू है साइन की 15 डिग्री, बिकॉज 15 के बाद आगे पॉइंट्स में 0 0 ही है, 15 मीन्स 15.00, सो 15 डिग्री की वैल्यू 0 में देखेंगे, ठीक है। सो 15 डिग्री की वैल्यू 0 में देखी, कितनी आई 0.2588, ठीक है। सो 0.2588 और इसका अंडर रूट भी लेना है, सो ये वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं और प्रैक्टिस के लिए। वी आर टू फाइंड साइन ऑफ π/6। 1 ये रेडियन में है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्रीज, सो π/6 रेडियन इक्वल्स टू π/6 इंटू 180/π। तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन, सी। सो π/6 इंटू 180/π, ठीक है। पाई कट गए, 180/6 कितना हुआ 30, सो 30 मीन्स 30.000, सो 30 का साइन देखेंगे 0 0 0 में। सो 30 का साइन 0 0 में है, ये रहा 0.5, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 0.5 इज 0.7071। लेट्स सी द नेक्स्ट वैल्यू। वी आर टू फाइंड साइन ऑफ π/4। रेडियंस में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई कट गए, 180/4 कितना बना 45, 45 मीन्स 45.000, सो 45 का साइन देखते हैं 0 0 0 0 में। सो यहाँ पे दिया हुआ है 45 का साइन 0 0 0 में 0.7071, सो अंडर रूट ऑफ 0.7071 और इसका अंडर रूट लिया तो आ गया 0.8409। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या था टेबल में, नेक्स्ट नंबर इज साइन ऑफ π/3। आपको पता लग रहा है ना ये पॉइंट, ये नंबर्स मैं कहाँ से ले रही हूँ, ये हम टेबल सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ को मैं सॉल्व कर रही हूँ सबको अलग अलग करके, फिर टेबल में लिख देंगे जब आंसर्स आ जाएंगे तो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने निकालना है, कौन सा नंबर निकालना है, साइन ऑफ π/3। सो π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, पाई कट गए, 180/3 इज 60, सो 60 का साइन 60.000 इट मीन्स, सो 60 का साइन 0 0 0 में, सो ये रहा 60 का साइन 0 0 में है 0.8660, सो 0.8660 और उसका अंडर रूट लिया तो इतना आ गया 0.931। फाइन, अगला एक और देखते हैं और हमने निकालना है साइन ऑफ 5π/12। रेडियंस में है, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियंस को, 180/π से मल्टीप्लाई करके, पाई कट गए, ठीक है। सो 5 इंटू 180/12 ये बन गया 75 डिग्री, सो मीन 75.000, सो साइन ऑफ 75 देखेंगे 0 0 0 वाली कॉलम में। सो साइन ऑफ 75 देखा हमने कौन सी कॉलम में, 0 0 0 वाली कॉलम में, ठीक है। कितना आया 0.9659, सो 0.9659 का अंडर रूट लिया, इतना आ गया। और लास्ट में देखना है साइन ऑफ π/2। इसको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई किया, पाई कट गए, 180/2 मीन 90, साइन ऑफ 90 देखेंगे, ठीक है। और हमें पता भी है साइन ऑफ 91 होता है, चलो फिर भी 90 का साइन देखना है 0 0 0 में, ठीक है। सो 0 वाली कॉलम खोली और 90 का देखा साइन आया 1, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो इस तरह हमने साइन को देखना है साइन टेबल में। तो ये जो जितनी वैल्यूज़ आई ना मेरी, ये सारी वैल्यूज़ मैंने टेबल पे लिख दी, सेम वैल्यूज़, ठीक है। अब टेबल एक बार बन गया, अब तो हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाना है, बिकॉज सिम्पसन्स 1/3 रूल से पूछा गया था हमें, ठीक है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला लगाना है हमने। क्या फॉर्मूला होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल का, फर्स्ट और लास्ट नंबर 7 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, देखो मैंने नंबर्स को, वैल्यूज़ को मार्क भी कर दिया, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। सो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐसा ऐड कर दिया। और सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या सीक्वेंस होता है, 4 2 4 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से, 4 से मल्टीप्लाई, सी। तो जितने भी इवन टर्म्स हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई किया, जितनी भी ऑड टर्म्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। h हमारा, h कितना था, h वॉज π/12, h π/12 आया था ना, ठीक है। सो और सिम्पसन्स 1/3 रूल है तो h/3 होता है, सो π/12 इंटू 3, तो सबको सॉल्व कर लिया, सो दिस इज आंसर। फाइन। इसी तरह आपको न्यूमेरिकल सिम्पसन्स 3/8 का भी आ सकता है, तो उसमें आप सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाना इज़ नॉट डिफिकल्ट, फॉर्मूलाज आर बहुत वेरी इजी। जो इस इंटीग्रेशन चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं दे आर वेरी इजी।
चाहे वो ट्रेपेजॉइडल रूल हो जाए, चाहे वो सिम्पसन्स 1/3 रूल हो जाए, चाहे वो सिम्पसन्स 3/8 रूल हो जाए, द फॉर्मूलाज आर वेरी इजी। जस्ट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ जाती है और हमें टेबल नहीं गिवन, जैसे हमें साइन एक्स की आ गई या ई की पावर की आ गई या कोई और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है उसमें थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, दैट्स इट। फाइन। Now students, let me discuss with you some other examples of integration chapter from this book. The title is Numerical Methods and Statistical Techniques by Neeraj Anand. ठीक है। एग्ज़ाम्स में बड़े क्वेश्चंस इस बुक में से आ जाते हैं, तो अच्छा होता है कि अगर हम इस बुक में से भी डिस्कस कर लें। ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने डिस्कस करना है इस बुक में से, दैट इज़ यूज ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इट इज़ मैंशनड कि ट्रेपेजॉइडल रूल का न्यूमेरिकल है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, नाउ इट मीन्स इक्वेशन इज गिवन टू अस, लिमिट्स है 1 to 2 और इक्वेशन है 1/x, ठीक है, dx। सो हमें इक्वेशन गिवन है, यानी ये वो वाला न्यूमेरिकल है जिसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। यूजिंग 3 इंटरवल्स, तो गुड न्यूज़ के हमें इंटरवल्स भी गिवन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, आपको आ गया है कि हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। ऑल्सो फाइंड बाउंड फॉर एरर एंड एक्चुअल एरर। ठीक है। सो ये बात के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, और टेबल के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है, एच। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट एच एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। सो 2 - 1/3 1/3। इसको हम 1/3 की फॉर्म में ही रहने देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं 1/3 को सॉल्व करूं तो जो डेसिमल वैल्यू आती है वो आएगी 0.3333, अनलिमिटेड आती है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जो होती है। तो जब भी डेसिमल वैल्यू अनलिमिटेड आए तो क्या होगा, जब आप टेबल में एच एच ऐड करते जाओगे ना, तो लास्ट में हमें 2 नहीं मिल पाएगा, हमें 1.9 ऐसा कुछ मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 2 नहीं मिल पाएगा। सो इसीलिए इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, बेटर है। अगर तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन आ जाती, लाइक 0.273 ऐसा कुछ एग्जैक्ट नंबर आ जाता, फिर हम फ्रैक्शन में ले लेते, फिर हम इसको डेसिमल में ले लेते। लेकिन यहाँ पर 0.333333, तो हम कितने थ्रीज लें, एरर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए 1/3 ही रहने दो इसको। सो अब हम टेबल बनाएंगे, तो x की वैल्यूज हमने 1 से शुरू करनी है और 2 तक जाएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू इज 1, नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनेगी, 1 + h, दैट इज 1 + 1/3, तो वो बन जाएगा 4/3। नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, 4/3 + 1/3, दैट इज 5/3। नेक्स्ट कैसे बनेगी, 5/3 + 1/3, दैट इज 6/3, दैट इज 2। ठीक है। तो इस तरह x की वैल्यूज बन गई, और इक्वेशन क्या है, 1/x। तो y ऑफ x की वैल्यूज़ कैसे बनेंगी, x की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट करके। सो 1/x, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1/1 इज़ 1। अगर x की वैल्यू 4/3 है तो 1/x मीन्स 3/4, उल्टा हो गया ना। अगर x की वैल्यू 5/3 है तो 1/x कितना हो जाएगा, 3/5। अगर x की वैल्यू 2 है तो 1/x की हो जाएगी 1/2। तो ये y1 y2 y3 y4 आ गए। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगा लेंगे इस पर। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है ट्रेपेजॉइडल रूल का, सो हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल से जब हमें आंसर दिया तो आंसर आया 0.7। ठीक है। सो ये आंसर इंटीग्रेशन का आया इक्वेशन का यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना होता है एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअली में इंटीग्रेशन करके। तो आपको पता है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log of x to the base e। ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log of x to the base e। ठीक है। और लिमिट्स लगा दी 2 से 1 तक, तो पहला बन गया log of 2 to the base e माइनस log of 1 to the base e। ठीक है। तो log of 2 to the base e कैसे निकालना है, इसको अब ध्यान से समझो। और log of 1 to the base e हमने कैसे निकालना है। पहली बात, हमारे लॉग टेबल में जितने भी लॉग वाला जो टेबल है हमारे लॉग टेबल में, ठीक है, वो हमेशा टू द बेस 10 होता है। लाइक हमारे लॉग टेबल में जो ये लॉग वाला टेबल है जहाँ से हम लॉग फाइंड करते हैं, मैंने आपको लॉग देखना सिखाया था जब हमने ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक कवर किया था, है ना। तो ये जो भी लॉग है ना, ये टू द बेस 10 का लॉग है, लेकिन हमें यहाँ पे टू द बेस ई चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका लॉग कैसे देखना है। अगर बेस ई हो,
अगर तो बेस 10 हो या बेस कुछ भी ना हो, log 2 लिखा होता, तब उसका मतलब होता है टू द बेस 10 बाय डिफ़ॉल्ट, तब ये लॉग टेबल से आंसर आते हैं। लेकिन ये है टू द बेस ई, तो इसका लॉग कैसे देखना है, इसको ध्यान से समझो। तो हमने ना इसके लिए एक कन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ करना है। द फॉर्मूला इज़ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a ओवर log ऑफ b। ठीक है, अगर बेस 10 होता, अब मैंने आपको बोला है ना, जब बेस 10 हो तब हम चाहे बेस को ना भी लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखें अगर तो क्या बन जाएगा, log ऑफ a ओवर log ऑफ 10, और log ऑफ 10 तो 1 होता है, इसीलिए log ऑफ 10 हम डायरेक्टली log टेबल से देख सकते हैं। लेकिन अगर 10 के अलावा कोई भी और बेस है log का, तो हम उस पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a ओवर log ऑफ b। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने सबसे पहले फाइंड करनी है log ऑफ 2 टू द बेस e की वैल्यू। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, log ऑफ 2 ओवर log ऑफ e। सो log ऑफ 2 टू द बेस e का फॉर्मूला बना log ऑफ, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, इसका फॉर्मूला बना log ऑफ 2 ओवर log ऑफ e। ठीक है, e की वैल्यू आपको पता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, दैट e इज अ कांस्टेंट इन मैथ्स, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर क्या बन गया, log ऑफ 2.718, और न्यूमरेटर log ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं ना 2.00, जितने मर्जी जीरो लगाएं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये देखो, अब हमने कोई बेस नहीं लगाया इसके साथ, क्योंकि ये बेस 10 है। ठीक है, इनको हम लॉग टेबल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लॉग टेबल से देखेंगे, तो हमने क्या करना है, 20 का लॉग देखना है 0 में। ठीक है, तो ये लॉग टेबल है, तो हमने 20 का लॉग देखना है 0 में, दैट इज 0.3010, और 0 ही वैल्यू ऐड करनी है, तो 0 में तो कुछ है नहीं, सो 0.3010, सो न्यूमरेटर का लॉग आ गया 0.3010। अब डिनोमिनेटर का लॉग देखना है, यानी 27। आपको पता है ना, मैंने लॉग देखना सिखाया था, मैंने कहा था डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी ना, तो 10 की पावर 0 याद है। सो इसलिए हम सीधा ही देख रहे हैं 27 का लॉग 1 में, और 8 की वैल्यू को ऐड करना है, 27 का लॉग 1 में और 8 की वैल्यू को ऐड करना है। दिस इज 27, इसका लॉग 1 में कितना है, 0.4330। मैंने आपको कहा था ना डेसिमल पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में होता है, 0.4330, और हमने 8 की वैल्यू को ऐड करना है, 8 की वैल्यू इज़ 13। सो 0.4330 में अगर 13 एंड में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 4343, सो 0.4343। सो लॉग ऑफ ई इज़ 0.4343। वैसे भी ये याद रखो, ई की वैल्यू होती है 2.718 और लॉग ऑफ ई की वैल्यू होती है 0.4343। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 0.693। ठीक है, इस तरह आया 0.693। ठीक है, अगर टू द बेस 10 होता तो सीधा ही हमने लॉग बुक में देख लेना था, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू सीधी ही देख लेनी थी, तो आंसर आना था 0.3010। ठीक है, लेकिन टू द बेस ई है, इसलिए लॉग ऑफ ई से डिवाइड भी करना है। इसी तरह अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ 1 टू द बेस ई। इसका फॉर्मूला क्या बना, मैंने सो रफ में यहीं पे कर दिया है, log ऑफ 1 टू द बेस ई का क्या बना, log ऑफ 1 ओवर log ऑफ ई। log ऑफ 1 का मतलब 1.000 जितने भी, और log ऑफ ई मीन्स log ऑफ 2.718, यानी 10 का log 0 में देखना है। तो देखिए हम 10 का log 0 में, सो 10 का log 0 में 000, सो न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0.4343, यानी अल्टीमेटली 0 बन गया। सो सी हेयर 0 वैल्यू आ गई। सो कितना आया एग्जैक्ट वैल्यू, 0.693, जबकि ट्रेपेजॉइडल रूल से 0.7 आया था। मैथमेटिकल इंटीग्रेशन यूज़ की तो 0.693 वैल्यू आई, और अगर एक्चुअल एरर की बात करें तो एक्चुअल एरर कितना निकल आएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल से जो आया माइनस जो एग्जैक्ट वैल्यू आई, और हमने इसका मैग्नीट्यूड देखना होता है, साइन नहीं कंसिडर करना होता। ठीक है, यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, छोटी है। सपोज करो ये छोटी होती है, बड़ी होती, तो एरर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, एरर का सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल एरर। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट इज टू फाइंड बाउंड ऑन एरर। तो बाउंड ऑन एरर मैंने आपको सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं। बाउंड ऑन एरर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू h²/12। इस न्यूमेरिकल में h कितना था, h वॉज 1/3। ठीक है,
सो 1/3 स्क्वायर बाय 12 इंटू बी माइनस ए, बी इज़ 2, ए इज़ 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब रहा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते होते हैं हम, जो एफ ऑफ एक्स है उसकी डबल इंटीग्रेशन करके, सॉरी डबल डिफ्रेंसिएशन करके। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो 1/x गिवन थी, जिसको हम x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एफ डैश एक्स करें तो क्या आ जाएगा, -1 यहाँ आ गई और x की पावर -2 हो गई। फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, -1 पहले थी, अब -2 भी आ गई, और साथ में क्या बन जाएगा, x का -3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -2 इज़ 2 ओवर x क्यूब। सो अब हमारे पास f डबल डैश x आ गया 2 ओवर x क्यूब। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू a पे मैक्सिमम है कि b पे, यानी क्या ये वैल्यू 1 पे मैक्सिमम है कि 2 पे। अगर 1 डाल लें x को तो 2/1 दैट इज़ 2 आ गया, और अगर x को हम 2 डाल लें, अपर लिमिट 2 है ना, सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2/8 वो 2 से छोटा ही आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2। सो इसलिए इसका आंसर क्या है, 2। ठीक है, सो इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हमारा बाउंड फॉर एरर आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, समझने से ये चीज़ नहीं आती जब तक अपने हाथों से ना निकालोगे। फाइन, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सो इट इज़ गिवन वी आर टू यूज ट्रेपेजॉइडल रूल, और मैंने आपको बताया था अगर हमें नहीं गिवन कि कौन सा रूल यूज़ करना है इंटीग्रेशन में, देन बेटर टू यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इस न्यूमेरिकल में भी हमें टेबल नहीं गिवन, वी आर गिवन विद द इक्वेशन, एंड इक्वेशन इज 1/1 + x, लिमिट्स गिवन है 0 to 1, यानी हमें टेबल बनाना पड़ेगा यूजिंग 6 इंटरवल्स, सो इंटरवल्स भी गिवन है 6। बाकी पार्ट्स वही हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करो, एक्चुअल एरर फाइंड करो, बाउंड ऑन एरर फाइंड करो। तो हम करते हैं, सबसे पहला टारगेट है हमारा टेबल बनाने का, और टेबल बनाने के लिए हमें h चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर नंबर ऑफ इंटरवल्स। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, नंबर ऑफ इंटरवल्स आर 6, सो 1 - 0/6 दैट इज 1/6। अब इसको भी फ्रैक्शन में ही रहने दो। ठीक है, सो टेबल कैसे बनाएंगे, 0 से शुरू करेंगे टेबल और अल्टीमेटली 1 तक जाएगा। सी हाउ, सबसे पहले x की वैल्यू 0। ठीक है, आपको पता है ना, पहले x का कॉलम बनाते हैं हम हमेशा। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 0, नेक्स्ट वैल्यू में h ऐड कर दो, 0 + 1/6 इज 1/6, 1/6 + 1/6 इज 2/6, जिसको हम 1/3 लिख सकते हैं। देन ये 2/6 था ना, 2/6 + 1/6 इज 3/6, जिससे हम 1/2 लिख सकते हैं, कट गए ना। देन ये 3/6 था, 3/6 + 1/6 दैट इज 4/6, जिससे हम 2/3 लिख सकते हैं। 4/6 + 1/6 इज 5/6, 5/6 + 1/6 इज 6/6, इसको 1 लिख सकते हैं। तो हमारी अपर लिमिट आ गई 1। सो एक बार हमारे पास x की कॉलम आ गई, अब हमने y ऑफ x की कॉलम बनानी है, y की कॉलम। ठीक है, तो y की कॉलम कैसे बनाएंगे, अलग अलग x की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। ठीक है, व्हेन x इज 0 तो y ऑफ x कितना बनेगा, 1/1 + 0 दैट इज़ 1/1 दैट इज़ 1। तो इसी तरह जब x 1/6 है तब y ऑफ x कितना बनेगा, जब x 1/3 है तब y ऑफ x कितना बनेगा, तो वो हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, और हमें कहा गया ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करना है, तो वैल्यूज़ y1 से y7 तक जा रही हैं, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो भी फॉर्मूला है वो लगा दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, 0.69483। हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स ले सकते हैं, सो 0.6948 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, और आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू वाला पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअली में मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करके। और आपको पता है कि 1/1 + x की इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे 1/x की क्या थी, इसकी थी log ऑफ x टू द बेस e, अब x की जगह क्या है 1 + x, तो क्या बन जाएगी log ऑफ 1 + x टू द बेस e, और लिमिट्स हैं 0 से लेके 1 तक। तो जब 1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा log ऑफ 2, और जब 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा log ऑफ 1, और ऊपर हमने सॉल्व किया था, सेम वही वैल्यूज़ आ गई, log ऑफ 2 टू द बेस e एंड log ऑफ 1 टू द बेस e, सो सेम वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो आंसर कितना आया,
आंसर आया 0.693, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से किया तो ये आंसर आया, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की तो ये वाला आंसर आया। तो एक्चुअल एरर कितना है इन दोनों को माइनस करके, एंड बाउंड फॉर एरर भी फाइंड कर लेंगे। बाउंड फॉर एरर के लिए हमें डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए इसकी, ठीक है। तो आप वो देख लो कि इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन कैसे बनेगी। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो -1 बाहर आया और इसकी पावर 2 होगी, -2 नीचे चला गया। फिर बाहर आया तो -2 भी बाहर आ गया, सो -1 -2 2 हो गए और नीचे 1 + x³ हो गया, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ये चीज़, ये जो टर्म है 2/1 + x³, ये ए पे मैक्सिमम है, दैट इज़ 0 पे कि 1 पे मैक्सिमम है। तो वो आप रफ वर्क करके सॉल्व करोगे तो आपका बाउंड फॉर एरर भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मुझे है कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, दिस वन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। एक्सेलरेशन का आपको पता है यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है स्पीड ओवर टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम 2 बार आ जाता है नीचे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन इज गिवन, ठीक है। और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन। नाउ सी, टाइम एंड एक्सेलरेशन का टेबल हमें गिवन एंड वी आर टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमें टाइम और एक्सेलरेशन दी होती और हमें एक्सेलरेशन ही पूछी जाती तो वो इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल होता, लेकिन हमें वेलोसिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी बनी, वेलोसिटी बनी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, समथिंग इनटू समथिंग। और मैंने आपको बताया था जब भी फॉर्मूला समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में बने तो वो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल होता है। सो इट मीन्स दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन। और हमें कहा गया सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है। चलो यहाँ तो हमें मेंशन है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है, तो यहाँ से भी पता लग सकता है कि इंटीग्रेशन के चैप्टर का न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर हमें मेथड ना मेंशनड हो फिर तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना खुद की इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है कि डिफ्रेंसिएशन का है कि इंटरपोलेशन का है। तो क्या करना है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला तैयार कर लो उन टर्म्स में जो टर्म्स टेबल में गिवन है। अगर समथिंग इनटू समथिंग का फॉर्मूला बना देन दैट्स द न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन। तो करना क्या, सिंपल, सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है। हमें टेबल इज गिवन y1 y2 y3 y4 5 6 7 8 9 10 11 y11 तक हमें वैल्यूज़ गिवन है। सो टेबल में जस्ट हमने फॉर्मूले में सिम्पसन्स 1/3 रूल के फॉर्मूले में जस्ट y की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो अपने आप ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, सॉरी वेलोसिटी आ जाएगी। एंड वेलोसिटी के यूनिट्स हम क्या लिखेंगे, km/h, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, कोई कन्वर्जन्स कुछ नहीं करनी, हमने इतना पता लग गया कि ये इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है और सिम्पसन्स 1/3 से करना है। तो जस्ट y की वैल्यूज़ हमें मिल गई, y की वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो y की वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में डाल देना है। और h कैसे निकलेगा, h निकलेगा x की वैल्यूज़ से। x का डिफरेंस कितना है, 0 2 4 6, तो 2 का डिफरेंस है, सो h की वैल्यू है 2, ठीक है, C2, फाइन। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, C, the rocket is launched from the ground. The acceleration is in this units, km/s², is registered during the first 120 seconds and is given the following table. Using Simpson's 1/3 rule, find the velocity of the rocket. So this is the same numerical. We are given with the time and acceleration and we are asked the velocity. तो velocity का फॉर्मूला तैयार करेंगे, velocity is time into acceleration. Something into something, it means इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है, डिसाइड कर लिया। और सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है, सारे वाइज को नंबर दो और सिम्पसन्स 1/3 रूल के फॉर्मूले में डाल दो, दैट्स इट। इस इन न्यूमेरिकल्स में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई, बाउंड फॉर एरर नहीं पूछा गया, एक्चुअल एरर नहीं पूछा गया, क्योंकि इक्वेशन नहीं गिवन है ना। इक्वेशन गिवन हो तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। मैथमेटिकल इंटीग्रेशन तो तभी कर पाएंगे ना अगर इक्वेशन गिवन होगी। तो ये वो न्यूमेरिकल्स थे जिनमें टेबल गिवन था, ठीक है, टेबल हमें निकालना नहीं पड़ा, टेबल ऑलरेडी गिवन था, तो ईजी है ये न्यूमेरिकल्स जिसमें टेबल गिवन हो ना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें अभी अब टेबल नहीं गिवन। वेरीफाई सिम्पसन्स 1/3 रूल बाय इवेल्युएटिंग। नाउ अब इसमें हमें फॉर्मूला गिवन है, इक्वेशन गिवन है, वी आर नॉट गिवन विद द टेबल। और इक्वेशन कौन सी गिवन है, e⁻x, ठीक है। और लिमिट्स गिवन है 0 to 4 यूजिंग 4 इंटरवल्स, तो हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स भी गिवन है और एग्जैक्ट वैल्यू, बाउंड फॉर एरर, एक्चुअल एरर भी पूछी गई है। तो सबसे पहले हमारा पर्पज़ है
कि हम सिम्पसन्स 1/3 रूल से इसको इवेल्युएट करें। तो इवेल्युएट करने के लिए वी नीड द टेबल, और टेबल फाइंड करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ h। तो h कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स दैट इज 4। 4 माइनस 0/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। सो h की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने x की कॉलम बनानी है। x की वैल्यू 0 से शुरू होंगी और 4 तक जाएंगी, और 1 1 का डिफरेंस होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और y ऑफ x की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है? अब देखो, ये y ऑफ x की वैल्यूज़ हमने e की पावर x निकालनी है। जब x 0 है तो e की पावर 0, समथिंग रेस्ट पावर 0 इज ऑलवेज 1, चाहे वो e हो चाहे कोई भी नंबर हो। देन e की पावर 1 मीन्स e दैट इज 2.72, जो भी e की वैल्यू होती है 2.72, अगला डिजिट जो होता है e का 2.718 होती है ना, तो इसने 2.72 कर लिया। आप 2.718 भी कर सकते हो, जो e की वैल्यू हमने याद की हुई है। ठीक है, देन e स्क्वेयर, देन e क्यूब, देन e की पावर 4। तो ये आप e के टेबल से भी फाइंड कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर कर ली, इसकी पावर 3 कर ली, इसी की पावर 4 कर ली। ठीक है, e के टेबल से भी फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कैसे फाइंड करना है। तो टेबल हमारे पास आ गया, तो सिम्पसन्स 1/3 का जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास 1 2 3 5 वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज सच, बाकी 4 और 2, 4 2 का कॉम्बिनेशन होता है। सो सिम्पसन्स 1/3 का आंसर आ गया। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू यानी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है, सेम रहती है। तो 4 और 0 यानी e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 4 इज़ 54.6। ठीक है, e की पावर 0 इज़ 1, सो 53.6 आंसर आया। सिम्पसन से आया 53.87, मैथमेटिकल वे से आया 53.6, तो डिफरेंस लिया, ये एक्चुअल एरर आ गया। ठीक है, एंड बाउंड फॉर एरर कैसे निकालना है? सिम्पसन्स 1/3 का आपको पता है, बाउंड फॉर एरर का जो फॉर्मूला होता है, इसमें 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो डिफरेंस e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x रहती है, और e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x रहती है। तो चाहे जितनी बार मर्जी डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर x ही रहेगा वो। ठीक है, फिर देखना है कि x किस पे मैक्सिमम है, क्या a पे मैक्सिमम है यानी 0 पे, क्या 4 पे मैक्सिमम है? तो नेचुरली 4 पे ही मैक्सिमम होगा, तो इसलिए e की पावर 4 है इस सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, तो ये आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने डिस्कस करना है, ये न्यूमेरिकल बेटा एग्जाम्स में आया हुआ है। फाइन, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है? 1/x गिवन है। ठीक है, लिमिट्स हैं 1 to 2। ठीक है, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, बाय डिवाइडिंग 1 into 2, 1 से 2 तक लिमिट्स को 4 इक्वल पार्ट्स। सो इसमें भी हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ कि नंबर ऑफ इंटरवल्स हर बार गिवन नहीं होते। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 4 या 5 या 6, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट को पढ़ेंगे भी बाद में। तो उससे पहले सिम्पसन्स 1/3 रूल। सो इसके लिए टेबल चाहिए, टेबल के लिए h चाहिए। सो h कैसे आएगा? 2 - 1/4 दैट इज 0.25। तो 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, ये मैंने फटाफट बता दिया। आपको पता है कैसे आएगा, 1 से स्टार्ट होगा टेबल और हर वैल्यू में h ऐड होता जाएगा। और y ऑफ x कैसे आएगा? रेसिप्रोकल, 1/x है ना फॉर्मूला, सो x की वैल्यूज पुट करी जाओ, तो ये 5 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, और हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है जस्ट। ठीक है, सी, सो सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल से आंसर इतना आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट हल्का सा डिफरेंट है। देखो क्या है नेक्स्ट पार्ट, उसने पूछा है hence obtained approximately the value of log 2 to the base e। कहता है log 2 to the base e की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ना वो एक्चुअल एरर पूछा गया है, ना बाउंड फॉर एरर। हमें कहा गया बताओ log 2 to the base e की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखो। ये पार्ट फाइंड करने के लिए ना, log ऑफ 2 to the base e की फाइंड करने के लिए वैल्यू, सबसे पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढेंगे मैथमेटिकल एवरेज से, ये हमें ढूंढनी पड़ेगी। 1/x का क्या होता है आपको पता है? log x to the base e
तो 2 डाला 1 डाला तो बन गया log 2 टू द बेस ई माइनस log 1 टू द बेस ई। log 1 टू द बेस ई 0 है, तो क्या बच गया log 2 टू द बेस ई। हमने log 2 टू द बेस ई को सॉल्व नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से सुनो, जब हमने सिम्पसन से इंटीग्रेशन की तो ये आंसर आया, जब हमने मैथमेटिकल वे से इंटीग्रेशन की तो ये आंसर आया। है तो ये दोनों आंसर्स एक ही न्यूमेरिकल के, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को इवेल्युएट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि log 2 टू द बेस ई इक्वल्स टू 0.6933। क्यों इवेल्युएट किया? क्योंकि दोनों आंसर्स एक ही न्यूमेरिकल के हैं। तो log 2 टू द बेस ई की वैल्यू कितनी आ गई? अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमें पूछी गई है, यही पार्ट हमें पूछा गया था, ठीक है। सो यही हमारा आंसर है, हमने इन दोनों को इवेल्युएट कर दिया, सॉल्व नहीं किया इसको। नेक्स्ट, इसने एक्चुअल एरर भी फाइंड कर ली, ठीक है, जबकि पूछी नहीं गई, चलो, और बाउंड फॉर एरर भी नहीं पूछा गया, वो भी फाइंड कर लिया। चलो देखते हैं कैसे किया। एक्चुअल एरर कैसे फाइंड की? सिम्पसन से जो आया माइनस जो एग्जैक्ट आया, दोनों को माइनस कर लिया। सिम्पसन से इतना आया, अब हमने एग्जैक्ट फाइंड कैसे करना है? log ऑफ 2 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में की थी। कितनी आई थी log ऑफ 2 टू द बेस ई की वैल्यू? हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड की थी ना, तो log 2 टू द बेस ई की वैल्यू हमारी आई थी 0.693। तो इसमें हमने 0.693 डाल दिया, माइनस किया, तो ये हमारा एक्चुअल एरर आ गया। एंड बाउंड फॉर एरर भी हमने ऐसे ही फाइंड कर लेना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the value of this equation. Now again equation is given, ठीक है। Limits are 0 to 1 dx over 1 plus x square. So equation is 1 over 1 plus x square, ठीक है। Using Simpson's 1/3 rule by dividing 0 to 1 limits in 4 equal parts. सो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, एंड बी पार्ट इज ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जैसे पिछले में हमें था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस ई, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। तो टेबल बनाने के लिए हमें h चाहिए 1 माइनस 0/4 0.25। एक्स की वैल्यूज़ लिख दी, मैं फटाफट समझाऊंगी अब, ठीक है। 0 से 1 तक एक्स की वैल्यूज़ लिख दी। देन y ऑफ x फाइंड कर लिया, हर x को 1 over 1 plus x स्क्वायर में डाल के, ठीक है। 5 वैल्यूज़ हैं y की, सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ किया, तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आया सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करके, ठीक है। अब हमने पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो बी पार्ट में पूछी गई है, उसके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर में किया था, एग्जैक्ट वैल्यू से ही वैल्यू पाई की आएगी। तो इसका जब हमें मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करनी है, और आपने पढ़ा होगा कि 1 over 1 plus x स्क्वेयर की मैथमेटिकल इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x। ये अब याद करना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जो है वो आप याद कर लो, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन जो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे उनको एक बार याद कर लेना, ठीक है। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट्स है 1 to 0, तो बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4, ये भी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, और tan इनवर्स 0 इज 0। सो कितना आ गया? π/4, ठीक है। यानी इसकी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की तो वैल्यू इज π/4, और जब सिम्पसन से इंटीग्रेशन की तो वैल्यू इज 0.7853। हैं तो दोनों सेम सम्स, सो इट मीन्स दोनों के आंसर्स मैच होने चाहिए। सो इन दोनों को इवेल्युएट कर दो। सो π/4 इज इक्वल टू 0.7813, और पाई की वैल्यू कितनी निकल आई? 3.1412। सो इस न्यूमेरिकल से हमने पाई की वैल्यू को निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। फिर इसने बाउंड फॉर एरर निकाला है, बाउंड फॉर एरर से पूछा नहीं गया था, तो बट इसने निकाल दिया है, ठीक है। तो इसका हल्का सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है बाउंड फॉर एरर निकालने का, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज़ 1 over 1 plus x स्क्वायर। इसको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है, जब आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसकी मैंने पिक्स आपको भेज दी हुई हैं। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको डिस्कस करना है, जो मुझे डिफरेंट लगा, दैट इज दिस न्यूमेरिकल। सेम वही न्यूमेरिकल है जो अभी हमने जस्ट स्टडी किया है, बट सिम्पसन्स 3/8 रूल से। सो न्यूमेरिकल इज एग्जैक्टली सेम, और हमें इक्वल जो पार्ट्स कहे हैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को कहा गया है, ठीक है। तो h की वैल्यू आई 1 माइनस 0/6 1/6। तो हमने x का टेबल बना दी, कॉलम बना दी, y की कॉलम बना दी, सिम्पसन्स 3/8 से वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। और बी पार्ट कहा गया पाई की वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अभी हमने देखा था 1 over 1 plus x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x। सो सेम न्यूमेरिकल है, नथिंग डिफरेंट, जस्ट उसमें सिम्पसन्स 1/3 से करना था, इसमें सिम्पसन्स 3/8 से न्यूमेरिकल करना है। एंड द लास्ट सम जो मैंने डिस्कस करना है,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें भी इक्वेशन हमें गिवन है, वी आर नॉट गिवन विद द टेबल, वी आर टू फाइंड द टेबल फर्स्ट। लिमिट्स आर 0.1 से लेके 1 तक यूजिंग सिम्पसन्स रूल। अब सिम्पसन्स रूल कौन सा रूल, 1/3 के 3/8, दैट इज नॉट मैंशनड। तो मैंने आपको कहा था जब मैंशन नहीं होता तो यू बेटर यू यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल, अदरवाइज 1/3 से भी आंसर आ जाएगा। So with the step size of 0 1, now here step size means h, यानी हमें h गिवन है, हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं गिवन, हमें सीधा h की वैल्यू गिवन है 0.1। स्टेप साइज मीन 0.1, यानी x जो है 0.1 से इंक्रीज हो रहा है। तो x को हमने x की कॉलम कैसे बनाई, 0.1 से लेके 1 तक बनानी है और 0.1 से इंक्रीज करते जाना है। तो वैल्यूज बन गई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9 से लेके 1 तक। और y की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं 1 + x² में सारी x की वैल्यूज़ को डाल के, ठीक है। देन सिम्पसन्स 3/8 से हमने फाइंड कर लेना है, y1 से y10 है, सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और अगर ऑल्सो फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू यानी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, तो 1 + x³ की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकलेगी, इसकी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन कितनी होगी। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं बुक में ही कर देती हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0.1 से लेके 1 तक 1 + x³ dx, यही है ना। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको और क्लियरली दिखे, ठीक है। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 0.1 से लेके 1 तक 1 × dx प्लस 0.1 से लेके 1 तक x³ dx, ठीक है। तो ये जो 1 dx है इसका तो x हो गया, ठीक है। तो x की लिमिट्स जा रही हैं 0.1 से 1 तक, प्लस इसका कितना इंटीग्रेशन बनेगा, x³ का, इसका बनेगा x⁴/4 और इसकी लिमिट्स भी 0.1 से 1 तक। तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। और इसमें लिमिट्स डाल दी, सॉल्व किया, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यानी जब सिम्पसन से सॉल्व की द वैल्यू वाज 1.15 और जब हमने मैथमेटिकल वे से सॉल्व की द वैल्यू इज़ 1.149975। तो एक्चुअल एरर भी कैलकुलेट कर लिया इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअल एरर, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चैप्टर ईजी लगने लगेगा, फाइन। थैंक यू।